शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में विधिवत वंदना करते हुए अत्र विराजित परम पूज्य प्रातः वंदनीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव अधन विजय जी महाराज साहब के चरणों में शतशः वंदन करती हूँ। गुरुदेव, आज मेरे भाव जागे हैं कि मैं टिकुता के पाठ से आपको वंदना नमस्कार करूं, तो आज्ञा। जरूर, आप भी करिए, उनको भी करना है, दोनों जन करना। टिकुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देयं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वंदामि। टिकुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देयं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वंदामि। टिकुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वंदामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देयं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वंदामि। सुख साता बाप जी। विजय जी, गो हेड for Guru Vandana. जी, let me unmute you, Vijay ji. चामी खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सिहि आय मथ एण वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सिहि आय मथ एण वंदामि। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सिहि आय मथ एण वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवन अबुठ्योमि अभ्यंतर रायम खामेऊ इच्छम खामेमि रायम जंग किंची अपत्यम परिपत्यम भत्ते पाणे विनय वयावच्चे आलावे सल्लावे अंतर भाषाए उरी भाषाए जंग किंची मज्ज विनय परिहीणम सुगम वा बाहरम वा तुभे जानाह अहम न जानामि तस्स मिच्छामि दुक्कडम मथेन वंदामि। साहब जी सुख सातामा। इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सिहि आय मथ एण वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवन वायना संदिसो इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सिहि आय मथ एण वंदामि। इच्छा कारण संदिसो भगवन वायना लेशो इच्छम इच्छामि खमा समणो वंदे उ जावणी जाय निस्सिहि आय मथ एण वंदामि। इच्छकारी भगवन पसाय करी वायना प्रसाद करावशो जी। नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं सर्वसावरणं येषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासं मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। जय जगदीव जानी वेयानो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगवंदो जय जगत्प्रियाम जय सुयान भवो तीर्थयारणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणं जय सच्चिदानंद संपूर्ण
विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरुषोत्तमं पद्मनाभं नमामि। सर्वारिष्टगुणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानं गौतमस्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नारायण वंदनामि। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। जी, जैसा कि हमने डिसाइड किया था तो आज क्वेश्चन आंसर से शुरुआत करेंगे। जो रिकैप है वो प्रवचन के पहले करते हैं गुरुदेव, राइट? हम लोग आज, ताकि बाकी भी जो ज्वाइन करेंगे उस टाइम पे उनको भी समरी जो हम बोलेंगे। जी, क्वेश्चन किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? लुक्स लाइक लास्ट वाला सेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हुआ था। अभी बोल लीजिए सुरेंद्र जी। ये मेरे ख्याल से एक कारतकवाद करके जो है उनको क्वेश्चन है, उन्होंने थम्स अप किया है। वंदना में सर जी, मुझे क्वेश्चन ये है कि जो चलित मूर्ति होती है ना, चलित मूर्ति, तो वो घर पे लाके उनकी स्नात्र पूजा वगैरह कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, इसीलिए चलित कहलाती है। चलित का मतलब ही यह है कि मंदिर से घर लाइए, दर्शन पूजा करिए, वापस मंदिर ले जाइए, बस इसी का अर्थ, इसलिए रखिए व्यवस्था। लेकिन अगर हम लोग मंदिर के करीब नहीं रहते हैं और हमारे घर पे ही अगर रखना है तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? हाँ, तो जरूर रख सकते हैं आप। फिर घर में आपको पूजा पाठ करना पड़ेगा। रोज करना पड़ेगा कि देखिए, प्रतिष्ठित है तो प्रतिदिन करना आवश्यक है। प्रतिष्ठित नहीं है, 18 अभिषेक वाले हैं तो दर्शन करके चलता है। दोनों प्रकार की है ना। एक तो प्रतिष्ठा कराई हुई है, अंजन शलाका जिसको बोलते हैं, तो फिर आपको नियमित पूजा पाठ करनी पड़ती है। नहीं तो आप दर्शन करो, 18 अभिषेक वाली है, आपने दर्शन किया तो भी चलेगा। अच्छा, ठीक है। क्योंकि हम लोग लाफियाट में हमारा एक ग्रुप है, तो कभी कभी ये जो बड़े दिन आते हैं ना तो पूजा करते हैं, तो अभी किसी ने बोला कि चलित मूर्ति भी घर पे नहीं रख सकते हो। रखते हैं कईयों के घर में, इंडिया में भी, यहाँ भी लाते हैं, हाँ। रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर वो सब संभालना पड़ता है, नियम है। हाँ, ओके ओके, ठीक है। कांति अंकल गो है। अंदर महाराज साहब, ये जब भी बात निकलती है मंदिर में प्रतिमा जी की और मूर्तियां की, तो ये बड़ा डर लगता है असाधना की बात निकलती है। तो जैसे कि मंदिर से कुछ प्रतिमा जी आती है और लोग उनका ठीक तरह से प्रार्थना वंदन जो करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, और अज्ञानता के कारण, तो इसीलिए ऐसा नहीं, बहुत लोग करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। वो लाने वाले समझकर ही लाते हैं, और वो पूजा पाठ विधि आदि जानते हैं तो ही लाते हैं, और लाने के बाद अच्छी तरह से करते हैं। आप हमेशा ही आसाधना का निमित्त करोगे तो आराधना ही छूट जाएगी। फिर आराधना छूटनी नहीं चाहिए। तो लोग बोलते हैं मंदिर की आसाधना, मूर्ति की आसाधना, फिर बोलते हैं आगम की आसाधना, शास्त्र की आसाधना। अभी आसाधना का नाम इतना डरा दिया कि लोग अब न तो आगम छूते हैं, न शास्त्र लाते हैं, न मूर्ति लाते हैं, न कुछ भी पूजा पाठ करें। आसाधना के नाम पर लोगों के घर में से
महिलाएं ज्यादा डराती है तो लोगों ने पुस्तक ही लाना बंद कर दिया। घर में धार्मिक पुस्तक नहीं लाना, घर में आगम शास्त्र नहीं लाना, घर में मंदिर मूर्ति कुछ नहीं लाना, तो फिर करना क्या फिर? जी ऐसे जी तो सर्वथा संस्कार चले जाएंगे ना। ना जी, और ये बात आशातना का मतलब कोई इतना बड़ा क्राइम तो नहीं है सर। नहीं। इतना बड़ा कोई क्राइम थोड़ी है कि आपने अपराध कर लिया, नहीं तो फिर आत्मा से ही सब चल जाएगा, फिर लोग संस्कारहीन हो जाएंगे। आज यहाँ मैं देखता हूँ, यहाँ के इंडिया की बात करता हूँ, एक धार्मिक पुस्तक घर में लानी हो तो मम्मी और जो भी 4 जने बोलते हैं आशातना। और घर में अगर मैगजीन लाओ, न्यूज़पेपर लाओ और कोई भी वीकली लाओ मैगजीन, 10 ला के रखो। अब वो बच्चे हैं या बड़े हैं या फिल्मी है तो वो क्या पढ़ेंगे फिर? उसकी आशातना नहीं बोलते हैं, उसकी कोई बोलने को तैयार नहीं है। घर में 10 मैगजीन आती है, घर में 10 न्यूज़पेपर आते हैं। अब घर में टेबल पर ही वो पढ़ा है तो बच्चों में क्या पढ़ने की रुचि आएगी, बड़ों में क्या पढ़ने की रुचि? 70 बरस के जो है वो भी घर में बस टेबल पर जो आया है वही उठा के पढ़ो, जो टेबल पर पढ़ा है वही पढ़ो। अब कुछ भी करो, उनको 70 इयर्स वालों को बोलो कि थोड़ा तो धार्मिक अभ्यास करो, कुछ तो पढ़ो, तो श्रीमती जी सामने तैयारी है, आशातना नहीं बोले घर में ही नहीं लाना, कुछ भी नहीं लाना, घर में आशातना लगेगी। अब वो कई परिवार वाले ज्ञान विहीन हो जाते हैं, आराधना रहित हो जाते हैं, उसका क्या करें, वो कौन देखेगा? हाँ जी, यही आपको बात। मतलब क्या है, विनय विवेक ये हमारा गुण है, बरोबर। अब विनय विवेक के गुण का आचरण करना है, उसमें आशातना लग भी गई, मान लो थोड़ी सी आशातना लग भी गई, तो आप अतिचार के सामने गुरु महाराज से प्रायश्चित लेंगे तो 2 बार में अकल ठिकाने आ जाएगी, आपको विवेक आ जाएगा भाई साहब। ये बात है। इसका मतलब हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी सब आशातना करते जाएंगे तो फिर परिणाम ही विपरीत आएगा, घरों में से धर्म जा रहा है। जी जी, यही बात बस मुझे कहनी थी, तो लोगों में से मैं निकल आपको जानी ये चाहिए। कहता हूँ, देखिए मंदिर विधि की पुस्तक आती है, सामायिक विधि की पुस्तक आती है, दर्शन विधि की पुस्तक आती है। एक सीक्वेंस के अंदर 1 बाय 1 लाइन से लिखा हुआ रहता है। आप घर में आकर के कर सकते हो, मंदिर में जाकर कर सकते हो। घर में अब जब लॉकडाउन है तो कई लोगों ने घर में मंदिर मूर्तियां लाई। लॉकडाउन के अंदर लोगों को बोलो मंदिर बंद रखो, अब मंदिर बंद हो सकते हैं क्या कभी? वहां तो भगवान प्रतिष्ठा किए हुए, तो पूजा पाठ दर्शन आराधना सब होना ही चाहिए। तो इंडिया के अंदर लाखों लोगों ने बाहर गेट बंद रख करके पीछे के दरवाजे से बोलो, अंदर के दरवाजे से बोलो, भगवान की तो पूजा पाठ बंद नहीं रख सकते हैं, तो करते रहे, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई। अब जिनके घरों में नहीं है, रोज जिनका पूजा पाठ का नियम है, उन्होंने एक प्रतिमा जी घर में लाए, बहुत सुरक्षित रखे, अच्छी तरह से विवेक से रखे, अपना नियम संभाला, दर्शन पूजा कर ली सर। मैं और किसी की बात नहीं करता हूँ, मेरी मम्मी की बात करूं आपको, उन्होंने जिंदगी में कभी दर्शन पूजा किए बिना मुंह में पानी नहीं डाला है, पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी जो है। और वो पूरी लाइफ हमेशा व्रत नियम पचकान करने वाले, व्यास से कम व्रत पचकान नहीं किया। उनको पूजा करने में 2 घंटे लगते हैं सर। कभी जो है बम्बई से चेन्नई गए तो इस तरह से गए कि वहां भी दोपहर को 3 बजे पहुंचे तो पूजा करके अपना व्यवस्था किया। अब आज उनको 96 की एज है, 100 पूरे होने में सिर्फ 4 कम बाकी है। अब वो बोलते मैं तो कुछ भी हो जाए, मैं तो पूजा पाठ किए बिना मुंह में पानी नहीं डाल। आप 1000 उपाय कर लो, एक पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मैं मेरा नियम नहीं छोड़। तो उन्होंने मंदिर से भगवान की मूर्ति अपने घर में ला कर रखी। बोले लॉकडाउन है तो मैं करने नहीं जा सकती, मंदिर लोगों ने बंद करके, मेरे लिए कोई नहीं खोलते। तो बोला ठीक है, मैं तो घर में करूंगी। तब वो 2 घंटे पूजा पाठ करके बाद में अपना व्यवस्था करते हैं। एक नियमबद्ध जीवन जिया है उन्होंने। क्या उनके कड़क नियम के कारण
हम लोग बच्चे थे, घर में थे, एक भी बच्चा बिना दर्शन पूजा किए मुंह में पानी नहीं डाल सकता है, दूध पीने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता। अब ये अपने आचार विचार संस्कार नहीं टिकाएंगे तो बच्चों में कहां से आएंगे? एक परंपरा चलनी चाहिए ना, वर्षों तक एक परिवार के अंदर संस्कार चलने चाहिए। ऐसी कोई बड़ी बात मत सोचिए कि बहुत बड़ा क्राइम हो जाएगा, ऐसी बात भी नहीं है। आपको छोटी सी आसाधना 2 बार 4 बार में ध्यान आ जाएगी तो आप डाल सकेंगे बस। जी, शायद यही कारण है बाबू जी कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा मंदिर में वगैरह जाने से डरते हैं, क्योंकि ये जो बड़े लोग वहां पर मंदिर में होते हैं, बुजुर्ग लोग, वो जरा सा इधर से उधर किया, जरा सा बच्चों ने गलती से कुछ कर दिया तो इतना हवा मचा देते हैं कि वो बच्चे डर ही जाते हैं, एंड देन दे स्टॉप गोइंग। बस मेरा यही पॉइंट था कहने का भी। गलती मत करिए आप इतनी छोटी सी गलती में हुआ बनाएंगे तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? आप उनको प्यार से सिखाओ, बच्चा ऐसे नहीं ऐसे करो, देखो बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, बस। अब वो अनजान है तो थोड़ा सिखाएंगे तो अच्छा है ना। सिखाने में क्या 2 मिनट लगती है तो बच्चे सीख भी लेते हैं। चलो ऐसे नहीं तो ऐसे करना है, बात पूरी होगी। आप ऐसे उसको डराएंगे कराएंगे तो फिर वो छोड़ देंगे, तो फिर तो नहीं करेंगे। तो बाहर की दुनिया तो आप जानते ही हो कि बाहर की दुनिया कैसी है। धर्म ठिकाना बहुत मुश्किल है ना। अभी महावीर स्वामी ने क्या कहा कि महावीर स्वामी के निर्माण के बाद में 21,000 वर्ष का पंचम काल का कलयुग है, और अभी तो 2540 ईयर्स, इतने बरस बीते, अभी तो और 18,500 बरस निकाल लें। अब धर्म नहीं टिकाएंगे तो कैसे चलेगा? अरे कोई भी करो ना, मंदिर में करो, स्थानक में करो, सामूहिक करो, वहां भी आसाधना लगती है। वहां भी आगम शास्त्र पढ़ने जाओ तो घर में आगम क्यों लाया, ये आसाधना। ऐसे करेंगे तो फिर सब वंचित रह जाएंगे। आप जरूर है प्रेम से सिखाइए, प्यार से समझाइए, देखो बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, बात पूरी हो गई बस। जी, वो बुजुर्ग आंटी लोग वगैरह बहुत उसकी बड़ी बात कर लेते हैं, और फिर बच्चे हम जैसे लोग जो नहीं जानते हैं मंदिर की बातें, वो डरते हैं वहां अंदर भी जाने में, तो दूर से ही बस देख करके और निकल गए करके, इस तरह से होता है वो। ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है। आप बच्चों को डराने के बजाय प्यार से तरीका सिखा दो, बस बात हो गई। अब बड़े आंटी जी हैं या कोई भी है, हर व्यक्ति अपने नेचर से, स्वभाव से चलेंगे तो फिर बच्चे कहाँ से सीखेंगे? जी जी गुरुदेव। विजय जी, आपका क्वेश्चन पूछिए। जी साहब जी, रिलेटेड क्वेश्चन, ये मुझे तो कंसेप्ट ही नहीं था, लेकिन ये प्रतिष्ठित मूर्ति जो मंदिर में है और जो हम घर में करते हैं, उसमें फर्क क्या है, और असाधना का कॉन्सेप्ट क्या है इन फंडामेंटली? प्रतिमा ही शिल्पी ने बनाकर तैयार कर दी। अब शिल्पी ने तो पाषाण में कढ़ाई करके तैयार की। अब बाद में आचार्य भगवंत मंत्रोच्चारों से पंच कल्याणकों से अधिवासना और अंजन शलाका करते हैं, तब वो प्रतिमा में परमात्मा तत्व आता है। एक खाली शेप से मत समझिए, एक आकृति मात्र से सफिशिएंट नहीं है। अब आचार्य श्री जो है विशेष मंत्रोच्चारों से पंच कल्याणकों के विधान से जब वो अंजन शलाका करेंगे तब प्रतिमा में परमात्मा तत्व आता है। अब वो आपने एक बार स्वीकार लिया कि हाँ जी अब ये प्रतिमा नहीं परमात्मा है, अब उसकी पूजा विधि जो विधिवत क्रम से बताइए वो कर लो। अब जिनको घरों में रखनी है तो वो प्रतिष्ठा विधि आचार्य भगवंतों के हाथ से मंत्रोच्चार आदि नहीं कराते। वो जो है शौक में से कहीं से पालीजना से ला करके अपने घर में रख लेते हैं। अब अपने घर में इसलिए रखते हैं कि बच्चों को तो पता नहीं है, किसी को ख्याल नहीं है, तो वो अपनी तरह से दर्शन करे, पूजा करे, उसके सामने धूप दीप करे, उसके सामने वासक से पूजा करे, बैठ करके माला गिने, जाप करे। वो उनके आचार विचार संस्कारों को रूढ़ करने के लिए रखते हैं। तो घर में करते 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 बच्चे सीख जाएंगे तो कल बड़े मंदिरों में जा करके वहां उस तरीके से करेंगे।
अब कई घर ऐसे कि जिनको बरोबर लगता है कि हमारे घर में जगह भी बड़ी है, व्यवस्थित है, एक कमरा अलग से हम रख देंगे, वहां हमारा खाना पीना आदि कुछ भी नहीं होगा, वो लोग घरों में ही मंदिर बना लेते, फिर घर में प्रतिष्ठा करा के प्रतिमा जी लाते हैं। तो बहुत सारी अब दोनों टाइम आरती, मंगल दीप, पक्षाल, अभिषेक, पुष्प आदि व्यवस्थित रूप से सब करते हैं। आप लोगों को वो संस्कार नहीं है तो आपको मालूम नहीं है, बस बात इतनी सी है, क्योंकि अब पहले से वो उस मानसिकता में रहे हैं, तो भी मंदिर मूर्ति की कोई आवश्यकता आपने नहीं समझे। तो एक समाज संप्रदायवाद से उस तरफ रहा है, एक दूसरा समाज संप्रदायवाद में रह करके मंदिर मार्गी बन करके उन्होंने मंदिर बनाए, सब जगह बनाए। आपके वहां भी है, विदेशों में भी सब जगह मंदिर बने। तो इसमें कोई वो बात नहीं है, लेकिन एक धारणा तो बनी है ना, विधि विधान करा करके व्यवस्थित रखते हैं तो उस हिसाब से चलता है बस। तो असाधना लगती कैसे है और किसकी लगती है? अब आसाधना इसलिए लगती है कि आपने मुखोपोष बांधे बिना गंभारे में गए, आपने अपना मुंह झूठा रखा है, मुंह में कुछ खा रहे हो और आप मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे हैं, ये है सारे आसाधना के प्रकार है। मतलब क्या कि जो रिस्पेक्ट से हमारा जो चलना चाहिए वो उतना रिस्पेक्ट हमने नहीं रखा, विनय विवेक नहीं रखा। आप झूठे मुंह तो मंदिर में खाते हुए तो जाना उचित नहीं है, ये है आसाधना हो गई। अब आपको पहले ही विवेक रख दिया कि हाँ, सब मंदिर में जाने के पहले आप बाहर अपना मुंह साफ करके मंदिर में जाइए, हो गई बात पूरी। छोटी सी बात को हम क्यों बड़ा रूप देंगे? जी साहब जी, असाधना वहां पे हम कहते हैं, लेकिन असाधना ये जो कॉन्सेप्ट है वो तो एक विनय गुण का प्रॉब्लम है, विनय गुण का अवगुण हुआ। खाली विनय नहीं है, विनय है, विवेक है, साथ में जुड़े हुए हैं। तो एक ट्रेडिशन जो चल रही है, तो उसमें 84 टाइप की आसाधना बताइए अलग अलग। अब सबको उसका विवेक रखना है। अब वो आपके नॉलेज में नहीं है तो आप कहाँ से रखोगे? तो 84 टाइप की आसाधना जो है उसका एक लिस्ट बना हुआ है, बुक्स में आता है, सभी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, तो बरोबर डालते हैं। उसको कोई बड़ा रूप बनाने की जरूरत भी नहीं होती है। लेकिन मैं अगर आपके घर आऊं, आप किसी के घर गेस्ट बनकर जाओगे तो विवेक तो रखोगे ना, बस बात इतनी सी है। जब एक गेस्ट के रूप में आप किसी के घर में विवेक रख सकते हो, तो भगवान के मंदिर में तो 10 गुना ज्यादा ही रखना है। फिर बात इतनी सी है। तो वो टेबल पे आपने बात की साहिब जी की, मैगजीन पढ़े रहते हैं या पेपर पढ़ा रहता है, तो उसकी भी तो असाधना हो सकती है, वो भी ज्ञान स्वरूप ही है ना? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एक वर्ग, एक संप्रदाय वाले नहीं मानते हैं, तो उसको क्या करेंगे? यहाँ तकलीफ हमारे यहाँ पर यह है कि मत मतांतर गच्छ और संप्रदाय के लेकर ले चलते ना, वो भी सूत्र ज्ञान तो है ही है ना, लेकिन वो उसको वो धार्मिक पुस्तक नहीं है, इसलिए उसको आसाधना नहीं कहते। ये धार्मिक शास्त्र आ जाए तो 10 गुनी आसाधना बढ़ जाती है। एक क्वेश्चन ले ले गुरुदेव। प्रेयस जी को एक क्वेश्चन है। प्रेयस जी। हाँ बताइए गुरुदेव। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग जो आपने बताया कि अंजन शलाका की प्रतिष्ठा की, तो हमारे नजदीकी मंदिर में जो प्रतिमा जी है उसके अंजन शलाका नहीं की, फिर भी प्रतिष्ठा की बता रहे हैं। तो जो प्रतिष्ठित प्रतिमा जी है उसकी हर रोज पूजा और आरती मंगल दिया आवश्यक है कि नहीं है? देखिए, आपके वहां पर कंसेप्ट क्या रखा है? पहली बार इतने लोग करने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, मतांतर और गच्छ संप्रदाय भेद के कारण कुछ लोग जो है थोड़ा सा नहीं करते हैं। शुरुआत में क्या किया, चलो भाई बिना अंजन शलाका प्रतिष्ठा वाले प्रतिमा जी 18 अभिषेक करा के लाके रखे। आपके और सब परिवार के बच्चों आदि में संसार कंसेप्ट आ जाए कि हाँ साहब भगवान है, भगवान है। अब इस तरीके से आपको धीरे धीरे करते करते करने के संस्कार आ जाए। अब देख लिया कि न्यूयॉर्क में है, न्यू जर्सी में है, मिशिगन में है, डेट्रॉइट में है,
यहाँ व्यवस्थित नियमित कर रहे हैं, तो फिर बाद में उन्होंने ला करके अंजनशिला का प्रतिष्ठा करवाई। लेकिन अब सब जगह पर ऐसा नहीं है ना, विश्वास नहीं आ रहा है कल करेंगे कि नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है क्षेत्र बदल भी देते हैं, स्थान बदल देते हैं। आज इतने वर्षों यहाँ रहे, अब बोले हमारा जॉब वहां लगा है, हम तो वहां चले जाते हैं। तो वो पूरा ही एक फैमिली वहां से उठ के चले जाते हैं। अब बाकी क्या है, चार आपके वहां पर एक अच्छा है कि संप्रदाय वाले को इतना ज्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन गए तो यहीं से गए हुए, इंडिया से ही तो गए हुए। अब वो वहां जा करके भी संप्रदायवाद का थोड़ा सा मतांतर पद में रखते हैं, फिर कल नहीं करे तो क्या करना। तो कंसेप्ट ये बैठाया कि एक बार समझ लो कि अंजनशिला का प्रतिष्ठा नहीं कराई है, वो 2-4 जने जो जानते हैं वो जानते हैं, बाकी सबको कहा कि भाई भगवान है, उसी तरह से आपको पूजा पाठ आरती मंगल दीप सब कुछ करना है। करते 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 दृढ़ हो गए, संस्कार हो गए, चलो साहब अब अंजनशिला का प्रतिष्ठा करा दो। न्यूयॉर्क में करा दी, न्यूजर्सी में करा दी, लंदन में करा दी, और जगहों पर कर दी। अब वहां पर जो है वो सवाल ही नहीं, क्योंकि फैमिली काफी ज्यादा हो गए करने वाले, तो वो नियमित कर रहे हैं। ये अच्छा कंसेप्ट है। पहले प्राथमिक कक्षा के अंदर ऐसा रखा जाता है तो उसमें अच्छा गलत नहीं है, संस्कार तो आ जाते हैं। महाराज साहब मोस्टली तो 18 अभिषेक ही करते हैं हमारे वॉशिंगटन में, क्योंकि प्रतिमा जी नहीं की 18 अभिषेक ही है बस। तरीका यही रखा है, इसलिए रखा है कि 18 अभिषेक के भगवान हैं। मान लो नहीं किया तो भी आपको दोष तो नहीं लगेगा, और कर लिया तो आपके प्लस पॉइंट में भाव तो है ही ऐसा। धीरे धीरे संस्कार आ जाए तो फिर करा लेंगे सब जगह, ऐसा है। हाँ जी, चालू करूँ अब मैं? जी गुरुदेव, मीना जी थोड़ा समरी दे दे पहले, है ना? मीना जी, can you turn on your camera and then go ahead and do the summary. Meena ji, are you here? Yeah, she is here. She may be waiting for a minute or so. You want to wait? अच्छा, meanwhile मेरा कंप्यूटर में थोड़ा प्रॉब्लम है, आता है जाता है। अच्छा, अभी इंटरनेट में प्रॉब्लम है। हाँ, अभी से सुनाई दे रहा है, आप बोलिएगा। हाँ, नेट का प्रॉब्लम है, तो मैं आगे व्याख्यान चालू करता हूँ। अच्छा ठीक है, बीच बीच में आता जाता है। नहीं, आप चाहते हैं तो बोलिए, मुझे ना। नहीं, लेकिन बीच में आता है जाता है, कनेक्शन आता है, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ। और गुरु वंदना के लिए भी किसी को वॉलंटियर करना है तो प्लीज अपना नाम लिख दीजिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए। The subject what we are learning, you say about Atma, and the Atma's special virtue is the Jnana and Darshan. अब जो इसकी जो थियोरी है, मेथड है, आत्मा को ज्ञान कैसे होता है, ज्ञानावर्णीय कर्म एंड दर्शनावर्णीय कर्म। आत्मा है ही कौन सा है जिसको हम यहाँ पर आत्मा नाम दिए, तो ये है चेतन आत्मा। अब चेतन मतलब क्या? हैविंग द चेतना एनर्जी, दैट इज कॉल्ड द चेतन। तो ये उसकी चेतना शक्ति जो है। अब ये चेतना शक्ति का मतलब किसको कहते हैं? ऐसा तो दर्शन भी है और उसके साथ में ज्ञान भी है। तो ऐसे जिसकी दर्शन ज्ञानात्मक उभय चेतना है, वो चेतन आत्मा कहलाता है। ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया। कंपल्सरी दर्शन भी है, ज्ञान भी है, दोनों साथ में होना अनिवार्य है। तो दर्शन ज्ञानात्मक चेतना शक्ति वाला जो है
उसको चेतन कहते हैं। बोलो कांति भाई, बोलेंगे डेफिनेशन बोलिए। आत्मा चेतना में है, उसमें दर्शन और ज्ञान की विशेषता है। सविता जी बोलिए आप। दर्शन तथा ज्ञान दोनों का मिश्रण होने के बाद ही आत्मा चेतनामय होती है। बोलिए विजय भाई, बोलिए। ज्ञान और दर्शन आत्मा का गुण है, और दोनों होने से उसकी ये चेतना प्रॉपर्टी आती है, गुण। आपको देखना है कि जिसको हम चेतन कहते हैं, चेतना शक्तिवान जो है वो चेतन द्रव्य। नाउ व्हाट इज दैट चेतना एनर्जी? इट इज दर्शनात्मक एंड ज्ञानात्मक। तो दर्शन ज्ञान देखना करना है और जानना करना है, तो दोनों प्रॉपर्टी जिसके अंदर ये क्रिया है, चेतना शक्ति के अनुरूप उसकी क्रिया हुई, ऐसी चेतना शक्ति क्रियावान जो है वो चेतन चेतन आत्मा है। अब उसको आत्मा नाम दो या चेतन नाम दो, तो बात ये हो गई कि दोनों ही उसके अंदर है। तो यहाँ पर अब आपने ये देख लिया कि ये जो है वो दर्शन गुण है, और इधर हमने देख लिया तो ये ज्ञान गुण है। अब क्या है, ये तो आत्मा के अपने खुद की प्रॉपर्टी है, स्पेशल गुण है उसके, लेकिन आत्मा ने अपने ज्ञान दर्शन गुण से विपरीत विरुद्ध आचरण करके जो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म बांध लिए, अब वो उसके ऊपर गुण के ऊपर आवरणीय कर्म है। अभी विजय भाई ने पूछा था कि आशातना हो तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है। आप ये समझिए, आशातना अगर हो तो वो कर्म मानता है। क्यों मानता है? कि उसका इतने परसेंटेज में रिस्पेक्ट कम हुआ। हमारे में 100% रिस्पेक्ट होना कंपलसरी है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। अगर उसके परसेंटेज रिस्पेक्ट ही कम हो गए तो वो आशातना हो गई, अनादर हो गया, अपमान हो गया। तो उससे क्या होने वाला है? हमको ही कर्म बंद होने वाला है। जो कर्म बंद होगा तो फिर वो रोकेगा। अब इधर आप देखना ध्यान से, ये है दर्शन करना। अब दर्शन करने के विभाग के साथ में अब दर्शन जो करना है, किससे करना है? एक तरफ पांचों इंद्रियों से उसको दर्शन करना है था। तो अब उसके पास में ये जो है पहली इंद्रिय, दूसरी इंद्रिय, तीसरी इंद्रिय, चौथी इंद्रिय, पांचवी इंद्रिय। अब ये पांचवी इंद्रिय है कि यहाँ से आपको जो पहली इंद्रिय से दर्शन करना है, तीसरी इंद्रिय से दर्शन करना है, चौथी इंद्रिय, ये पांच इंद्रिय हो गई। स्पर्श इंद्रिय, रसन इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय। आपको श्रवण इंद्रिय से सुनना है, आपको चक्षु इंद्रिय से देखना है, घ्राण इंद्रिय से सुनना है, और रसन इंद्रिय से चखना है, और स्पर्श इंद्रिय से। तो पांचों इंद्रियों से पहले दर्शन होगा। लेकिन अब समस्या ये है कि अगर इसका भी ये आवरणीय कर्म हो तो क्या होगा, इसका ये आवरणीय कर्म हो तो क्या होगा। अब जिस जिस के ऊपर जो जो आवरणीय कर्म आ गया, अब वो कर्म उस दर्शन को रोक रहा है। पहले हमने क्या बात की? ये हमने बात की दर्शन की। अब ये क्या हो गया? दर्शनावरणीय कर्म। जो दर्शन प्रॉपर सेंसुअल परसेप्शन या अब वो हो रहा है, और उसको ये आवरणीय कर्म रोक रहा है। और उसके कारण क्या होगा कि उसका दर्शन यहाँ पर रुकेगा। तो ये जो है दर्शन जो रुकेगा, तो दर्शनावरणीय ये कर्म आ गया। अब कर्म आने के बाद अंदर उसको हुआ कितना? दर्शन के परसेंटेज आए अंदर कितने आए सर? अब वो अगर इतने परसेंटेज में नहीं आया तो ये जो है ये आवरणीय कर्म है। अब हमको उसका डायग्नोस करना है। एक माँ बाप ने अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन कराया, अब उसको बैठाया, वो लास्ट बेंच पर बैठा है। अब टीचर ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ भी लिखता है,
उस बच्चे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब दिखाई नहीं दे रहा है तो उसकी समझ में कहां से आएगा? इधर देखना, अब ज्ञान कहाँ, ये डिवीजन है ज्ञान होने का है। यहाँ से आएगा तो यहाँ पर ज्ञान होगा, यहाँ से आएगा तो यहाँ पर ज्ञान होगा। तो ये पहले कौन है? दर्शन वाला है। अब दर्शन वाला अपनी पांचों इंद्रियों से परफेक्ट, क्लियर, नीट एंड क्लीन देखेगा तो ज्ञान होगा। इधर आएगा तो ये ज्ञान कौन सा होगा? ये मति ज्ञान होने वाला है। अब मति ज्ञान जो होने वाला है उसमें भी परफेक्शन अगर नहीं आया तो ये मति ज्ञान वाला ये भी कर्म के आवरण से ग्रस्त होकर के ये भी रोकता है, ये भी दरवाजा बंद करता है। तो अब यहाँ से आगे निकल करके आत्मा को जो ज्ञान होना है वो कैसे होगा? अब ये कौन सा ज्ञान होने वाला है? श्रुत ज्ञान। अब ये श्रुत ज्ञान जो होना चाहिए उसको, अब ये कितने प्रमाण में किस विषय का ज्ञान कितना हो रहा है? अब इसके पीछे वापिस उसका भी कर्म आ गया। अब इसके श्रुत ज्ञान के पीछे ये श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म आया। अब श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म आया तो इसने भी ज्ञान को रोक दिया साहब। थोड़ा इधर देखिए ध्यान से। पहले क्या था? 5 सेंसेस, पांचों इंद्रियों से होना दर्शन। इधर से आएगा तब मति ज्ञान होगा। मति ज्ञान के परसेंटेज के सामने मति ज्ञानावर्णीय कर्म आ गया तो वो उसको भी ऑब्स्ट्रक्शन भर करके रोक रहा है। अब मति ज्ञान में आएगा, फिर जाकर के श्रुत ज्ञान में आएगा तो इंटेलेक्चुअल लेवल बुद्धि उसकी स्पष्ट खुलेगी। अब जाकर श्रुत ज्ञान होने वाला है तो उसके ऊपर श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म आ गया। अब उसको समझ में आएगा कितना, वो समझेगा कितना? आखिर क्या हुआ? उस बच्चे को लेकर के गए, 1 महीने तक बच्चे को स्कूल में बैठाया, लेकिन 1 महीने के बाद भी उसको पूछ रहे हैं, बेटा क्या समझा, क्या समझा, कितना ख्याल आया, क्या लिखा था टीचर ने बोर्ड पर? बच्चा बोलता है मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को बुला करके कहा आप इसको घर ले जाइए, स्कूल मत भेजिए। आप पहले इसको जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास ले जाइए। डॉक्टर के पास ले जा करके उसके रिफ्रैक्शन के नंबर वगैरह निकाले तो उसको नंबर के जो है बहुत हैवी नंबर आ गए। एक आंख में 15 नंबर और एक आंख में 17 नंबर आ गए। अब बेचारा बच्चा बोले मैं स्कूल में बैठा रहूं तो भी क्या, बहुत बड़ी समस्या थी। अब माँ बाप ने घर लाए, बोले अब इसको करना कैसे करना? डॉक्टर ने तो चश्मे के नंबर बैठा के दे दिया। अब आप सोचिए 10 बरस के बच्चे को इतनी तकलीफ हो रही है। अब इतनी तकलीफ से उसका चश्मा भी सेट नहीं होता है, चश्मा गिर जाता है, बार बार हर 2 महीने देखो तो नंबर चेंजेस आते रहते हैं। अब इस परिस्थिति के अंदर ये बच्चा पढ़ेगा कैसे? भविष्य क्या होगा? इसकी लाइफ का प्रॉब्लम खड़ा हो गया, क्या करेंगे, कैसे करेंगे सर? अब उसकी बात में अगर उसको नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, चलो माँ बाप ने सोचा अब इसको सुनाने से शुरुआत करें। मम्मी पास में बैठ करके खुद पढ़ के सुनाती थी, फिर कभी पापा बैठ कर सुनाते थे, कभी भाई बैठ करके सुनाते, तो उसका क्लियर विजन अच्छा था। सुनने का जो विजन नहीं था लेकिन सुनने का जो है लिसनिंग अच्छी थी। वो सुनते सुनते मति ज्ञान में, मेमोरी में सेट करता गया। अब मति ज्ञान की मेमोरी में सेट करता गया, एग्जाम आया तब लिखना कैसे? तो किसी डमी को बैठाया गया कि भाई ये जो बोलता है वो लिखो आप, या फिर ये बोलता है उसको रिकॉर्डिंग करो, या रिकॉर्डिंग करके टीचर को दिया जाए कि हाँ साहब इसने बिना देखे, इसका आंखें कमजोर रहती है तो इसने सुना जो है वो अब मेमोरी में जितना सेट होता है तो रिकॉर्डिंग करके दी। अब उसकी इंटेलेक्चुअल लेवल काम कर रहा है, बुद्धि काम कर रही है। बोले हाँ साहब, तो उसका श्रुत ज्ञानावर्णीय था। बाकी 50 बच्चों के जो है एग्जामिनेशन, उसकी कॉपी देखकर उनको मार्क्स दिए गए।
लेकिन इसकी जो है रिकॉर्डिंग सुन करके इसको मार्क दे करके पास कराया गया। तो क्या है, आंख तो वही है ना, सबके अंदर जो है बॉडी में आंख है, वही आंख इसके है, लेकिन उसके लेंस जो है, उसके रेटिना का प्रॉब्लम जो है वो कितना है। ऐसी स्थिति में पहले आपने क्या देखा, दर्शन। अब दर्शन में पांचों इंद्रियों से होने वाला दर्शन, पांचों इंद्रियां होनी चाहिए। आंख अकेली ही सिर्फ देखने का काम करती है, तो कान तो सुनने का काम कर रहे हैं, जीभ तो चाटने का काम कर रही है, नाक सूंघने का काम कर रहा है, स्पर्श इंद्रिय चमड़ी जो है ठंडा गर्म हल्का भारे लघु गुरु सबके दर्शन से उसको बरोबर बोध हो रहा है। अब ये यहाँ से जाएगा तो फिर पहले क्या है, इंद्रियां जितनी पावरफुल है, इंद्रियां जिसकी जितनी आवरणीय कर्म से कम, अगर कम आवरणीय कर्म है तो इंद्रिया पावरफुल है। अब जाएगा वो दर्शन किया हुआ वो उसकी मेमोरी में जाएगा। मैंने आपको जो लास्ट टाइम सिखाया, अवग्रह इहा अपाय धारणा, इन चारों प्रकार का मति ज्ञान होगा। अब मति ज्ञानावरणीय कर्म है कि नहीं है, इसमें कितने हैं, देखा हुआ याद रहता है कि सुना हुआ ज्यादा याद रहता है? बोलिए विजय भाई, आपको क्या देखा हुआ ज्यादा याद रहता है कि सुना हुआ ज्यादा याद रहता है? जी सुना हुआ। सुना हुआ। आपको कांति भाई? देखा हुआ। देखा हुआ। बोलिए प्रवीण जी, आपको? दोनों ही? नहीं कविता जी, आपको तो दोनों ही शार्प है, देखना भी आपका परफेक्ट है और सुना हुआ भी आपको परफेक्ट याद रहता है। ठीक है, तो ये मति ज्ञान हुआ। अब मति ज्ञान में क्लैरिटी आई कि नहीं आई कि मति ज्ञानावरणीय कर्म भी है सा। एक बार में अगर एक टेक्स्ट बुक के 2 पेज आपने पढ़ लिए तो बरोबर मेमोरी में सेट हो जाते हैं कि 2 बार पढ़ने पर याद रहते हैं कि 4 बार पढ़ने पर याद रहते हैं? एक बार जो देख लिया वो बरोबर याद रहते हैं? आप जहां रहते हो आपकी सिटी के अंदर आप रास्ता ही नहीं भूलो सर। एक महाराज जी इतने इतने होशियार है कि इतने हजारों को प्रवचन दे देते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं आती है, लेकिन वो जब विहार करके जाते हैं तो रास्ता याद नहीं रहता। अब क्या करना सर? तो बच्चे लोग बोलते थे उनको, महाराज जी आप तो इतने होशियार हो, सबको समझा देते हो, सबको पढ़ा देते हो, और आपको रास्ता क्यों नहीं याद रहता? आप इस रास्ते से इस गली में भूल जाओ, इस गली से इस रास्ते भूल जाओ। बोले भैया ये मेरी मेमोरी कम है, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया सर, तो मैं कभी बाहर निकलता ही नहीं हूँ। 2 जने को बोलता हूँ कि भाई आप रास्ता दिखाते हो, साथ में चलते हो तो मैं आता हूँ, नहीं तो नहीं आऊँ। अब आप सोचिए सब हजारों को गए लेक्चर देने वाले इतने एक्सपर्ट, तो उनको रास्ता क्यों नहीं याद रहता? शास्त्रों के शास्त्र याद रह जाते हैं, आगम के पाठ उनको याद रहते हैं, लेकिन रास्ता याद नहीं रहता है। तो ये कारण क्या है? आपने जो मैंने पहले सिखाया है उसमें आप देखेंगे तब आपको ख्याल आएगा। अब इधर हम एक एक विभाग करेंगे। अब इन सब के विभाग के अंदर आत्मा को जो हो रहा है, ज्ञान दर्शन जो हो रहा है, तो आप ये देखिए कि पहले पांचों इंद्रियों से होने वाला दर्शन, पांचों इंद्रियों से होने वाले दर्शनावरणीय कर्म, नंबर 2 एक एक ध्यान में रखना। इधर पहले पांचों दर्शन इंद्रियों से और फिर पांचों के पीछे पांचों दर्शनावरणीय कर्म। चलिए अब नंबर 3, यहाँ से होने के बाद वो आएंगे इधर जो है मति ज्ञान। मति ज्ञान कितने प्रकार का है सविता जी? 28। वेरी गुड, चलो सही हो तो गया, निकल गया सही। अब जितने प्रकार का मति ज्ञान है उतने ही प्रकार का मति ज्ञानावरणीय कर्म है।
28 प्रकार का वो भी हो गया। अब मैंने थोड़ी और डिटेल में गया था, तब मैंने 340 प्रकार बताए थे। अब सबके, ये पूरी दुनिया के लिए है ना। विजय भाई ध्यान दीजिए आप कि महावीर स्वामी को केवल ज्ञान, केवल दर्शन होने से उन्होंने एक यूनिफॉर्म व्यवस्था बताई है। कोई महावीर स्वामी ने जैनों के लिए नहीं कहा है। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने से पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, समस्त जीवों के हिसाब से व्यवस्था बताई। कर्म थ्योरी जो है वो पूरी दुनिया के सबके लिए, कोई आपके लिए, मेरे लिए, अकेले के लिए नहीं है। ये अच्छा है कि हम लोग जैन हैं और जैन फैमिली में जन्मे हैं, 4 फादर्स वगैरह हमारे जैन थे, बाय बर्थ हम जैन कहलाते हैं, तो हम थोड़ा सीख कर समझ कर महावीर स्वामी ने ये कहा, ऐसा कहा, फॉलो कर लेते हैं। लेकिन बताया तो पूरी दुनिया के लिए बताया। अब क्या हुआ कि यहाँ मति ज्ञान आया, अब मति ज्ञानावर्णीय कर्म आए, तो कितने प्रमाण में ज्ञान हुआ और कितने प्रमाण में मति ज्ञानावर्णीय कर्म हुआ। अब आखिर मति ज्ञान से भी तो नहीं चलेगा, तो श्रुत ज्ञान तो होना ही चाहिए। बुद्धि का ज्ञान, सुना हुआ ज्ञान, समझा हुआ ज्ञान, आप समझा सको वैसा ज्ञान। आप ये देखिए प्रवीण जी, आपको मैं समझा रहा हूं, आप समझ लेंगे, लेकिन क्या आप अपने बेटों को समझा सकेंगे? वहां आपको तकलीफ आ रही है, क्यों नहीं? तो आपका श्रुत ज्ञान कमजोर पड़ रहा है कि श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म ज्यादा है। नहीं नहीं, आप मेरे को बोलो, मैं समझ लूंगा, लेकिन मैं वैसा समझा नहीं पाऊंगा। और कुछ लोग ऐसे आते कि नहीं नहीं, मैं बरोबर कन्विंस कर सकता हूँ, बरोबर समझा सकता हूँ। ये फर्क किसका है? अगर वो मति ज्ञानावर्णीय कर्म है, श्रुत ज्ञानावर्णीय कर्म है, तो कर्म के प्रमाण से आपको ये देखना है अब किसका कितने प्रमाण में कर्म वहां पर जो है काम कर रहा है। ये मैं यहाँ पर 1 by 1 नंबर 1, अब ये लिखा मैंने आपको दर्शन। अब ये दर्शन के अंदर ये पहली इंद्रिय है, ये दूसरी इंद्रिय है, ये तीसरी इंद्रिय है, ये चौथी इंद्रिय है और ये 5वीं इंद्रिय है। अब इन 5 का नंबर 2 दर्शनावर्णीय कर्म। क्या होगा? ये जो इंद्रिय है तो इसका ऑब्सेशन करने वाला ये है। अब ये कर्म हो गया पर्टिकुलर, इसको रोकने वाला। इधर ये दूसरी इंद्रिय तो दूसरी इंद्रिय का कर्म ये है, ये तीसरी इंद्रिय है तो इसका कर्म ये है, ये चौथी इंद्रिय है तो ये चौथी इंद्रिय का कर्म भी है, ये 5वीं इंद्रिय है तो इसका भी अपना कर्म है। अब 2 का व्यवहार तो हमको प्रचलित मालूम है, कम सुनाई देना, या एक कान से कम सुनाई दे रहा है, या दोनों कान से कम सुनाई दे रहा है, या एक आंख से कम दिखाई दे रहा है, या दोनों आंख से कम दिखाई दे रहे हैं। अब ये प्रकार तो है, लेकिन तीसरी इंद्रिय से घ्राण इंद्रिय, नाक से सूंघने पर गंध कितने लोगों को आती है? माइल्ड गंध है तो कितने लोगों को आती है कि नहीं आती है? तीव्रता अगर गंध की है तो कितने आती है, उसका भी कर्म है। दूसरा रसनेंद्रिय, चाखने का स्वाद, टेस्ट। एक सब्जी बनाई तो 2 लोगों को टेस्ट कराई जाए, एक मिठाई बनाई, स्वीट बनाई तो 2-3 लोगों को टेस्ट कराई जाए। अब सबकी लाइकिंग अलग अलग है, किसी को ज्यादा मीठा चाहिए, किसी को कम मीठा चाहिए, ये तकलीफ हो गई। अब पहली स्पर्श इंद्रिय है, अब ठंडा है कि गर्म है, भारी है कि हल्का है। अब ये भी तो स्पर्श के 8 प्रकार के स्पर्श के विषय हैं। अब इन सब के हिसाब से आपको देखना है, ये 8 प्रकार के हो गए, ये 5 प्रकार के रस हो गए, ये 2 प्रकार के गंध हो गए, ये 5 प्रकार हो गए, और श्रवणेंद्रिय के 3 प्रकार के। तो अब आपको ये सारे विजन आपके क्लियर होने चाहिए। 23
अब ये 23 आपको अपनी पांचों इंद्रियों से, अब 23 में से किस इंद्रिय के कितने दर्शन है और किस इंद्रिय के कितने % में दर्शन नहीं है, अब उनका आवरणीय कर्म देखें। अब इसमें से जब ये बाहर निकले तब तो आपको पता चले हाँ साहब कि अब इसमें से ये प्रत्यक्ष प्रकट हुआ। अब ये आपका कितने % आया है, अब सबके परसेंटेज आप अलग लिखिए। ये आपका विजन जो है 70% आ रहा है, ये कान से सुनने का आपको 50% ही आ रहा है। बोलो भाई, आपको दोनों कान से 100% सुनाई दे रहा है कि 80% है कि 60% है? जी नहीं, डिफरेंस है साहब जी। हाँ, क्या डिफरेंस है? ऑडियोग्राफ अगर निकाला हो तो आपको पता चल जाएगा, तो ये भी आप समझ जाएंगे। अब इसके बाद में थर्ड स्टेज पर आए आप जो है, ये होगा मति ज्ञान। अब मति ज्ञान आपका 28 प्रकार से है। यहाँ से जब आएगा तब आपको इंद्रियों से होने वाला 5 ही इंद्रियां है, और यहाँ से आकर के अब आपको ये मति ज्ञान मतलब क्या है, मेमोरी में जाने वाला है। अब यहाँ से आपको आएगा कितना, तो पहले यहाँ से फिल्टर हो गया है। जो पांचों प्रकार के में 23 विषयों का ज्ञान था, वो पहले यहाँ पर आपके आवरणीय कर्म ने जिसने जितना रोका, अब वो आते आते यहाँ पर 28 में से किसका कितने प्रतिशत आएगा? 28 सबके 100% क्लियर है क्या? बहुत मुश्किल बात है। लेकिन अब इसमें से जिसका जितना आए, तो इधर आपके 4th स्टेप के अंदर जो है ये आ गया मति ज्ञानावरणीय कर्म। अब ये 28 प्रकार में से किसका कितने प्रमाण में है? अब जिसका जितने प्रमाण में है, तो यहाँ से ये आया, तो ये आपका मति ज्ञान रोक रहा है, ये दूसरा रोक रहा है, अब ये तीसरा, ये चौथा, आप एक एक से एक एक आप देखते जाइए सर। अब ये 28 प्रकार में से आपका विजन कितना क्लियर है, अब आपकी मेमोरी में कितना आएगा? सबकी मेमोरी में से ये वाला कितना आएगा, ये वाला कितना आएगा, ये वाले कितने % आएंगे? सुनने के % कम है तो देखने के % ज्यादा है, देखने के % ज्यादा है तो सुनने के कम है, सुनने के ज्यादा है तो दूसरे कम है। तो ये सबका 28 प्रकार जो रहेगा वो कम ज्यादा होता चलेगा, कम ज्यादा होगा। अब ये जो जितना होगा, इसके बाद अब यहाँ से ये फिल्टर हो जाए, अब इसके बाद ये आपका परसेंटेज आगे आता है। अब ये कितने % आपका आता जा रहा है, अब यहाँ जाकर के 5वें स्टेज पर ये सूतक ज्ञान में आएगा। अब सूतक ज्ञान जो है आइदर 14 आइदर 20। अब जो सुना हुआ शास्त्र का तत्व का जिसका जो ज्ञान है, अब वो यहाँ आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल में कितना आएगा? लेकिन ये जब यहाँ पर आएगा तब उस समय आपका जो है ये आवरणीय कर्म, अब इसमें से आपका ज्ञान कितने प्रकार में प्रकट हुआ? अब ये आपकी बुद्धि बढ़ाएगा, आपकी समझ शक्ति बढ़ाएगा। अब आपकी बुद्धि कितनी बढ़ेगी, आपकी समझ शक्ति कितनी बढ़ेगी, ये इस पर डिपेंड कर रहा है। ये मेमोरी का डिपेंडमेंट था, ये मति ज्ञानावरणीय कर्म आ गए मेमोरी को रोकने वाला। ये सूतक ज्ञान 14 प्रकार का आ गया, दूसरा विकल्प 20 का है। अब यहाँ से आप निकले तो ये आ गया आपका सूतक ज्ञानावरणीय कर्म।
अब यहाँ आप ये देखिए कि यहाँ रोकने वाले कितने बैठे हैं। अब ये आपको रोकने वाले जो है जितने हैं उतने, तो अब कौन रोक रहा है? अब यहाँ आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल चल रहा है, अब बुद्धि का ज्ञान जो चल रहा है वो कितना आगे बढ़ा साहब, कितना आया। ये सेम मेथड है जैसे कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट आपका ऑडियोग्राफ निकाले, ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट कोई आपका विजन का ग्राफ निकाले, वैसा ये है। फिर आते आते अब बुद्धि के अंदर आपकी बुद्धि कितनी बड़ी, कितने विषयों की बुद्धि है साहब, ये बात जरूर है, स्पष्टता समझ में आ रही। अब इतने महीनों से क्लासेस चल रही है, अभी कांति भाई को आप बोलिए कि हाँ साहब आप बोलिए इस विषय पर, तो वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, मेरे को पहले स्टडी करने दो, मेरे को इतना नहीं समझाना आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? अब ये इतना पूरा टेबल तैयार करना है। सविता जी आप होमवर्क करेंगे, 5 इंद्रियों, 23 विषय, फिर मति ज्ञान, मति ज्ञानावरणीय कर्म, श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म। अब ये पूरा डिटेल में टेबल निकाल करके आपको स्टडी करनी है। और ये पूरी दुनिया के सबका आ गया है, होल वर्ल्ड इसमें क्या लगेगा, सबका आ गया। अब इसमें आप जो है पैरामीटर्स आपको पता चल गया। अब आप अपने बेटे का निकालो साहब, अपने बेटे में से पहले बेटे का निकालो, दूसरे बेटे का निकालो, किसका मति ज्ञान कम है कि ज्यादा है। अब किसका मेंटली कौन शार्प कितना ज्यादा है, एक्सपर्ट कौन ज्यादा है, इंटेलिजेंट कौन ज्यादा है या कम है। अब ये सारा ग्राफ दुनिया के हर जीव का निकलेगा, सबका निकलेगा, सबका। अब आप सोचिए, द डॉग हैविंग दैट टाइप ऑफ सेंसेस ओनली थ्रू द थर्ड सेंसेस, समझे कि नहीं। अब वो किसी की सुगंध गंध एक बार ले ले तो डॉग जो है वो भूलता नहीं है, वो बरोबर जाकर के उसी को पकड़ के लाएगा। आप देख लीजिए मिलिट्री वाले डॉग क्यों रखते हैं, पुलिस वाले डॉग क्यों रखते हैं, आप देखिए बीएसएफ वाले डॉग क्यों रखते हैं। वो जितना ज्यादा एक्यूरेसी नहीं पकड़ पाते, उससे ज्यादा उनके डॉग्स जो है वो जाकर के बहुत एक्यूरेसी से पकड़ लेते हैं। मतलब क्या हुआ, अब उसने डॉग ने तो खाली सूंघा है, तो मनुष्य के नासिका से ज्यादा पावरफुल जो है डॉग का नाक है। और नाक का नाक तो खाली इधर दर्शन करा देगा, लेकिन जाकर के मति ज्ञान के अंदर उसके विजन में इतनी क्लैरिटी है कि वो बरोबर जाकर के उसको पकड़ता है। ले डॉग स्क्वाड वाले जो है ले जाते हैं, पुलिस वाले जो है अपने पास डॉग स्क्वाड के अंदर 2-4 रखते हैं, अब उसके पीछे लाखों खर्च करते हैं। अब खाली उसका चप्पल ही सूंघा दिया, वो चप्पल सूंघेगा, कपड़ा सूखेगा और वहां से भागता हुआ जाकर के बरोबर उसको पकड़ के लाएगा। आज भी देखिए एयरपोर्ट पर भी डॉग स्क्वाड रख रहे हैं। अब कई जगह पर पुलिस अपने पुलिस चौकी के अंदर रख रहे हैं। अब वो जो है जब मनुष्य अपनी तरह से फेल हो जाता है दिमाग चलाने में, तब डॉग की हेल्प लेकर के जाकर के डॉग से पकड़ते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों हो रहा है? तो क्या मनुष्य से ज्यादा उसके पास नॉलेज है? जी हाँ है, बरोबर है। अब ये पूरा ग्राफ देख लीजिए, सब जीवों का इसमें आ गया, पूरे संसार का। ये पहली इंद्री वाला किया हमने तो उसके लिए एक इंद्रिय जीवों का आ गया। अब उनको भी बरोबर ख्याल है कि नहीं, ऐसा बरोबर समझते हैं। वनस्पति के पेड़ पौधे भी जानते हैं, वो भी समझते हैं, उनको भी मेमोरी है, उनका मति ज्ञान है। अब उनका मति ज्ञान है तो मति ज्ञानावरणीय कर्म। अब हमको इसकी डिटेल निकालनी है। अब डिटेल में आपने स्टडी कर ली साहब, 28 प्रकार का मति ज्ञान होता है, 28 ही प्रकार का मति ज्ञानावरणीय कर्म होता है। अब आप अपने बेटे बेटी के अंदर जो है इसका डायग्नोस करके ग्राफ से निकालो, आपको पता चल जाएगा कि मेरे बेटे में कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है, कौन सा प्लस है, कौन सा माइनस है। अब वो आंख से देख करके ज्यादा समझती है कि कान से सुनकर ज्यादा समझती है?
अब अगर कोई ब्लाइंड है तो वो तो टच करके भी बता सकते हैं। एक ब्लाइंड लड़का घर में बैठा है और वो सबके आने जाने की पैर की आवाज से पहचान लेता है, वो बोलता है कि हाँ सब ये आए हैं, ये आए हैं। हालांकि वो बाय बर्थ टोटली 100% ब्लाइंड है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों करता है? कैसे हो जाता है ऐसा? बरोबर हो रहा है, इसको बरोबर पता चल रहा है ऐसा। अब कोई जो है आवाज सुनकर बताते हैं ऐसा, किसी की वॉइस आई, किसी का आवाज आया, वो बरोबर बोल देता है हाँ साहब ये आया। 10 बरस पहले उसकी आवाज सुनी थी, आज तो देखा भी नहीं अभी तक उनको। 10 बरस पहले की आवाज उसकी मेमोरी में है। अब वो मेमोरी में है, लेकिन सामने उसका मेमोरी का विजन भी क्लियर है। उसका श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म, श्रुत ज्ञान मति ज्ञानावरणीय कर्म इतना क्लियर है कि वो सुनी सुनाई बात को बरोबर मेमोरी में रख करके याद कर लेता है। आपने कई बच्चों को देखा है एनिमल्स की वॉइस निकालते हैं, बर्ड्स की वॉइस निकालते हैं, आवाज निकालते थे। पैरट्स को कभी देखा? ह्यूमन टाइप मनुष्य की तरह से वो भी बोल देता है, समझ भी लेता है। आप बोलो राम राम तो पोपट भी बोलेगा राम राम। तो ये कैसे हो गया सब? उसको कहां से आया? वो भी पंचेंद्रिय प्राणी है। पैरोट इज आल्सो हैविंग द 5 सेंसेस। पंचेंद्रिय प्राणी है वो। अब उसके पास्ट मेमोरी में है, पास्ट मेमोरी में अंदर पड़ा है, और आप जो बोलोगे उसकी मेमोरी में जल्दी जाएगा। तो वो सुन करके आपकी तरह से, लेकिन उसके पास जो है वोकल बॉक्स मनुष्य के जैसा 52 अल्फाबेट का नहीं है। तो उसके पास जो आवाज ध्वनि साउंड जो निकलेगी सर, अब वो उसी प्रकार में उतनी साउंड निकलेगी, आपकी तरह से जवाब दे देगा। इवन द पिजियंस आल्सो, बर्ड्स के अंदर पिजियन जो है उसको भी मेमोरी मनुष्य के जितनी शार्प मेमोरी है। प्राचीन काल में जो है जब लोगों को लेटर्स भेजने थे तो चिट्ठी लिख करके उसके ऊपर दोरा बांध करके पिजन के पैर पर चिट्ठी बांध देते थे। वो बरोबर वहां जाकर के चिट्ठी पहुंचाता था और वो लोग उस चिट्ठी को पढ़ करके वापस मैसेज भेज देते थे उसके पैर पर बांध करके। वो दूसरे दिन आकर के इस घर में पहुंचा देता था। अब 50-100 किलोमीटर का पोस्टमैन का काम तो ये कबूतर कर लेते थे। ये बहुत प्रसिद्ध बातें थी, बहुत प्रचलित थे। लेकिन उसके लिए कौन से कबूतर होते थे? व्हाइट कलर के स्पेशल कबूतर, उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उनकी दिमाग में, मेमोरी में, अब कबूतर है ही कितना छोटा सा प्राणी है, एक पक्षी है, उसका दिमाग कितना है ऐसा, लेकिन उसकी मेमोरी बहुत अच्छी बताई जाती है। आप कोई भी बर्ड्स को देख लीजिए, वो आपके बिल्डिंग के ऊपर से 2 किलोमीटर ऊपर उठ जाएंगे, पूरा राउंड लगाकर घूम के आएंगे, लेकिन जहां उसका घर है वहीं आकर बैठे। अब क्या आपकी बिल्डिंग के ऊपर कोई एड्रेस देखा है क्या उसने? उसको मालूम है क्या? वो कोई किसी को पूछने जाता है कि भाई साहब ये बिल्डिंग कहाँ है, मेरा फ्लैट कहाँ पर है, मैंने कहाँ अंडे रखे हैं, मैं कहाँ पर रहता था? कुछ भी नहीं, वो बरोबर उसी जगह पर आता है, बिना पूछे बिना कुछ किए वो उसी सही जगह पर आएगा। इवन स्पैरो, एक छोटी सी जो है चिड़िया जो होती है स्पैरो, वो भी बरोबर अपनी मेमोरी रखती है, बरोबर साफ टाइम पर साफ जगह पर पहुंचती है। हर पक्षी के लिए, फॉर ईच एंड एवरी बर्ड्स, when the time will come of the sunset, before the sunset time, each and every birds they will go to their own nest। वो वहां पहुंच जाएंगे, वहां सुरक्षित रहेंगे, वहां से नहीं हिलेंगे। अब कल सूर्योदय होगा तभी वहां से हिलेंगे। तो ये क्या है? पंचेंद्रिय जीव है, और पंचेंद्रिय जीव है तो वो प्राणी, वो भी आपकी भाषा बात सब समझता है। हाँ, ये है कि उसके पास मनुष्य के जैसा वोकल बॉक्स नहीं है, वो 52 अक्षर लेटर्स का जो है अल्फाबेट नहीं बोल सकता है, लेकिन उसको उसके अपने इमार से मेमोरी तो है। इवन पिकॉक देख लीजिए आप, मोर को देख लीजिए आप, बरोबर जो है समझते हैं, अपनी मेमोरी रखते हैं। सब प्राणियों की बात चलिए, समस्त प्राणियों,
ये ग्राफ महावीर स्वामी ने ऐसा दे दिया है कि संसार का एक भी जीव नहीं छूटेगा। अब आप हेवनली डिटीज को देख लो, स्वर्ग के देवी देवताओं को देख लो, मनुष्य को देख लो, पशु पक्षी को देख लो, एनी टाइप ऑफ एनिमल्स को देख लो। एक माउस, छोटा सा माउस जो है तो वो भी चलता है ना। अब ऐसी स्थिति के अंदर वो भी चलेगा तो बरोबर अपना पकड़ता है। यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह, तो उसका भी नॉलेज काम कर रहा है, तो नॉलेज समझता है तभी तो आ रहा है, समझे कि नहीं? ये उसको क्या लाता है, एक एक नहीं। अब इससे नीचे उतरिए, चौरेंद्रिय के जीव, मक्खी मच्छर के जीव, तेंद्रिय के जीव, चींटी मकोड़े के जीव, दो इंद्रिय के जीव, बैक्टीरिया या वायरस के जीव को देखिए, एक इंद्रिय को देखिए, वनस्पति काय को, पृथ्वी काय को, सब प्रकार के जीवों को, सबके अंदर उनका जो है ये दर्शन है। इधर उसके बाद ज्ञान आएगा, इसके बाद जो है मति ज्ञान आएगा, मति ज्ञानावरणीय कर्म आएगा, श्रुत ज्ञान आएगा, श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म आएगा। सबको देखिए। अब ये टोटल चार्ट जो है पूरी दुनिया, इसमें से विजय भाई आप आपका निकालो, पर्सनल निकालो। अब ये छोटा सा चार्ट बनाया, अब सविता जी मैं इसको डिटेल करके 340 वाला डिटेल वाला दिखा दूं तो 340 वाला जो है वो मति ज्ञानावरणीय कर्म। अब मैं उसमें डिटेल देख लेगा। आपको लॉन्ग टाइम का याद रहता है कि शॉर्ट टाइम का याद रहता है? आप जल्दी भूलते हो कि जल्दी याद रखते हो? जो शास्त्र में बात आती है, सुनी थी ना आपने, उपाध्याय यशो विजय जी महाराज जो है जब मात्र 3 साल के थे, 3-4 साल की उम्र के थे, तब उनको जो है वो बक्तामर सब पाठ करते, उनके बीच में मम्मी जाकर उसको पालना में झुला देती, सुला देती थी, वो याद रख करके आ जाता था। बात ऐसी हुई कि जिस समय अधिक बारिश थी और मम्मी को बक्तामर आता नहीं था, और मम्मी ने कहा अब मैं मंदिर कैसे जाऊंगी, वहां पर सब मिलकर बक्तामर का पाठ करते हैं, अब मेरा बक्तामर का पाठ रह जाएगा, मैं बक्तामर का पाठ नहीं करूंगी तो मुंह में पानी नहीं डालूंगी, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊं पीऊंगी। अब ऐसी स्थिति के अंदर 2 दिन बीत गए, अब मम्मी जा ही नहीं रही है, मम्मी खा नहीं रही है, इधर हैवी रेन जो है वो बारिश बंद ही नहीं हो रही थी, क्या करना था? फिर मम्मी ने बात करते 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 यही बोल रही थी मेरे को बक्तामर सुनना है। तो बेटा है अभी 4.5-5 साल का, उसने मम्मी को बोला मम्मी बैठ मैं सुना देता हूँ। मम्मी बोलती तेरे को बक्तामर कहाँ से आएगा, एक भी तो गाथा की नहीं, तेरे को कहाँ से आएगा? नहीं मम्मी बैठ मैं सुनाता हूँ। और वो जो है मम्मी को बैठा करके सुनाने लग गया, नॉन स्टॉप बोलता गया, नॉन स्टॉप बोलता गया, मम्मी हाथ जोड़ो, मम्मी हाथ जोड़ के सुनो आप। अब मम्मी बरोबर सुनती गई और बच्चे ने नॉन स्टॉप बक्तामर ऐसा क्लियर कट पूरा सुना दिया। अब बोला मम्मी बैठ जाओ आप, पहले चलो आपका व्रत हो गया, पूरा हो गया, आप खा लो पी लो सब। तीसरे दिन मम्मी ने पारना कर लिया, खाया पिया, लेकिन हैवी रेन तो 7 दिन तक नहीं रुकी, कांस्टेंट रेन थी, हैवी रेन चल रही थी। तो मम्मी को 7 दिन जो है ये घर का बेटा छोटा सा रोज बरोबर बक्तामर सुनाता है, मम्मी अपना पालना कर लेती है। अब हैवी रेंस रुकने के बाद जो है मम्मी इसको लेकर के महाराज जी के पास पहुंचती है। महाराज जी ये कहाँ से सीख के आ गया, ये इसको किसने सिखा दिया है? मैंने तो कभी एक गाथा नहीं दी, एक पाठ भी नहीं कराया, किसने दिया? तो बोलते हैं कि नहीं, ये जब आप आते थे ना, आप मंदिर में दर्शन पूजा करते थे, इतनी देर यहाँ पर ये सबके बीच में बैठता था, कभी जो है गोड़िया पारना में रहता था, आप कभी रख करके जाती थी तब, तो ये सुनते सुनते इसकी मेमोरी में सेट हो गया। तो ये मति ज्ञान उसके अंदर ये आया 5वीं इंद्रिय में सुनने से। तो सुनने में इसके मेमोरी के परसेंटेज 100% इतने ओवर ज्यादा थे, और सामने सुनने का मति ज्ञानावरणीय कर्म नहीं था, तो खाली सुनने पर उसने याद रख लिए सब। अब बक्तामर पूरा उसको याद हो गया।
अब वो बरोबर रोज बोलता है ऐसा। तो ये उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मति ज्ञान की एनर्जी शक्ति कहाँ से आई? आपने भी शास्त्र में पाठ सुना है, नाम सुना है वज्र स्वामी। कविता जी आपने सुना है? किसको मालूम है? बोलिए। जी जी मीना नाम बहन तो- आपको मालूम है? वज्र स्वामी छोटे से 3 बरस के थे साहब। तब माँ, ये बहुत रोते थे, बचपन से रोते थे। तो माँ ने जो है अपनी तरफ से, इनके पति ने दीक्षा ले ली थी, तो जाकर के उन्होंने उनको बहरा दिया कि महाराज मैं तो नहीं संभाल सकती, है रोज रोता है, रोज रोता है, इतना रोता है, मेरे से नहीं, आप ले लो, आप संभाल लो। बेटा तो आपका ही है, आप तो दीक्षा लेकर साधु बनकर चले गए। अब मैं अकेली माँ हूँ, मैं संभालू, लेकिन ये रोता इतना है कि मैं कंटाल गई इससे, आप ले जाओ इसको। तब उस समय महाराज जी ने क्या किया, अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को बुलाया, भाई आप साक्षी रहना, ये माँ है, अपना बेटा मुझे दे रही है, मैं लेके जा रहा हूँ। लेकर गए। अब महाराज जी लेकर के आ गए। अब 3 साल के इतने छोटे बेटे को कैसे संभालना, ये बड़ा प्रश्न था। तो एक उपाश्रय में थे, ऊपर शेठ रहते थे, नीचे साध्वी जी वगैरह रहते थे। वो पालना में सुला करके और सेठ जी के यहाँ पर रख करके छोड़ के चले जाते। सेठानी जी को बाहर शॉपिंग के लिए जाना होता था, तो पालने में सुला करके साध्वी जी के उपाश्रय में रख कर जाते थे। बोलते महाराज जी जरा मैं 1 घंटे 2 घंटे में आती हूँ, मुझे घर बाहर जाना है, शॉपिंग करना जरूरी है। तो बोले ठीक है, कोई हरकत नहीं। अब साध्वी जी आजू बाजू में रह करके वो पाठ करते थे, वो शास्त्र पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे, और ये बरोबर सुनता रहता था। पारने के अंदर भी सोया हुआ भी आंख खोल करके बरोबर बैठता था, सुनता था। अब 2 घंटे तक शैतानी जी नहीं आए, वहां तक ये बिल्कुल चूचा नहीं, रोना नहीं, करना नहीं, सुनता ही जाता था। अब जितना सुनता था उसकी मेमोरी में सेट हो जाता था, जितना सुनता था उसकी मेमोरी में इतना जल्दी सेट हो जाता था। अब वो 1 मिनट के लिए रोना धरना करना कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे जो है अब वो 4 साल 5 साल 6 साल का बड़ा हो गया। अब माँ को वापिस याद आया, मैंने गलती कर दी। माँ ने तो बोला कि मैंने उनको दे दिया महाराज को, अब वो तो चुप हो गया, तो मैं तो जाऊँ वापिस लेके आ जाऊँ। तो माँ ने जो है FRI कराने के लिए गई, और फिर उस समय राजाओं का राज था। तो उस समय जो है उन्होंने राजा को जाकर कंप्लेन की कि मेरा बेटा मुझे वापिस चाहिए सा। बोला किसके पास क्या है? बोला ऐसा ऐसा है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, सुबह न्याय कर लेते, आप आ जाना। इधर एक तरफ माँ को बैठाया, इधर एक तरफ जो है आचार्य श्री को बैठाया, साधु संतों को। इधर बीच में एक डायस के टेबल के ऊपर बच्चे को बैठा दिया। अब माँ को पहला चांस दिया, भाई आप बुला लो, आपके पास आ जाए, आप लेके चले जाना। अब माँ ने उसको खिलौने दिखाए, टॉयज वगैरह जो थे, फिर जो है बिस्किट दिखाए, चॉकलेट दिखाई, और माँ ने प्यार से बुलाया, आजा आजा बेटा, चलिए चॉकलेट का। अब बेटे ने माँ की तरफ देखा ही नहीं, बिल्कुल न चॉकलेट देखी, न टॉयज देखे, न खिलौना देखा, कुछ भी नहीं। अब आखिर राजा ने कहा कि माता जी अब देख लो, आप बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा बीत गया। अब माँ बेचारी परेशान हो गई कि बच्चे को मैं इतना सब दिखा रही हूँ, खिलाने पिलाने की चीजें, ये तो आ ही नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो राजा ने कहा देखो भी न्याय तो ये है, अब दूसरी तरफ मैं आचार्य श्री को परमिशन देता हूँ। आचार्य श्री ने कहा भी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको रजो हरण ओघा दिखा देता हूँ, आ जाओ देखो बच्चा। और जैसे ही उन्होंने ओघा दिखाया, रजो हरण दिखाया, तो बच्चा तो दौड़ कर आया, उसने तो ओघा ले लिया, नाचने लग गया। अब गुरु महाराज ने कहा ये बहुत अच्छा चांस है, उन्होंने उस समय करेबी बनते उतराकर उसको दीक्षा दी। बोले अब दूसरा डबल मुहूर्त करने नहीं जाना है, उसी समय उसको दीक्षा दे दी। अब कितना है, 5.5-6 साल की उम्र का छोटा बच्चा है। अब हजारों की पब्लिक है, माँ भी है, सब कोई है, सबके बीच में उसी समय दीक्षा दे। 2 दिन बीत गए, 10 दिन बीत गए, महीना भर बीत गया। तो बड़े बड़े साधु जो थे, जो पाठ करते थे,
और इधर गुरुजी जो है वो बाहर जंगल गए हुए थे, तो वो बड़े बड़े साधु पार करते थे। ये छोटे 6 बरस की उम्र के मुनि उनको जाकर बोलते थे, महाराज जी आपकी मिस्टेक हो रही है यहाँ पर। वो बोलते थे कि हाँ नानो ट्राबरियो क्या थी आवी गए। वो बोलते थे क्या मिस्टेक हुई बता, तो वो बीच का पाठ बोलते थे। अरे तेरा भला हुए, तू कहाँ पढ़ने गया था इतना। सबको आश्चर्य हो रहा था। दूसरे दिन दूसरे साधु जी पढ़ रहे थे, तीसरे दिन तीसरे साधु जी का तीसरा शास्त्र पाठ हो रहा था। तो जब जा करके बैठते, गुरु जी आते और पाठ सुनाते, वो रुक जाते, तो ये बीच में जाकर के छोटे मुनि बाल मुनि जो है बीच में बता देते थे, आपकी मिस्टेक यहाँ हो रही है, आप तो यहाँ भूल रहे हो, आप तो यहाँ भूल गए हो, आप यहाँ भूल गए हो। तो गुरुजी ने क्या देखा कि जब पाठ का टाइम होता है गुरुजी बाहर चले जाते और सबको कहते जरा इसकी परीक्षा करो भाई, ये कहाँ से पढ़ के आ गया इतना सब, अभी तो है ही 6 साल के। ये तो महाराज 40 साल की उम्र के, ये महाराज बड़े तो 35 साल के, ये अलग पाठ कर रहे हैं, ये अलग पाठ कर रहे हैं, इसको सबका कैसे आता है। ये बड़ा आश्चर्य कैसे है। ऐसा देख करके उस बाल मुनि के पास से एक एक दिन एग्जाम करते, परीक्षा करते करते 10 शास्त्रों के पाठ जितने थे उसको सब याद थे। बड़े हैरान हो गए कि ये क्या बात क्या है, इसका कैसे इतना मेमोरी कैसे काम कर रहा है, ये पढ़ने कब का है। तब आखिर बात ये निकली कि हाँ साहब, जो जिसके घर में ऊपर शेठानी रहती थी वो शॉपिंग के टाइम बाहर जाती थी, तब वो पालना ला करके साध्वी जी के बीच में रख देते थे। साध्वी जी पाठ करते बोलते थे, ये सुन सुन करके सबका याद रहता। आगे बात ख्याल में, ये नंबर 5वीं इंद्रिय, 5वीं इंद्रिय से सुनना है। अब इसमें मति ज्ञान क्लियर है, सामने मति ज्ञानावर्णीय कर्म ओपन है, इतना कर्म नहीं था, वो बरोबर सुन करके अपनी मेमोरी में याद रखता था। अब उसको श्रुतक ज्ञान के अंदर मीनिंग नहीं याद है, मीनिंग नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे कि वो साधु महाराज मीनिंग नहीं कर रहे थे, वो खाली मेमोराइज कर रहे थे, याद ही कर रहे थे, उतना ही उसको याद है, साहब समझे कि नहीं। तो ये कहाँ से आया। और भी तो दूसरे हैं, और दूसरे साधु, उनको तो मेमोरी इतनी शार्प नहीं थी। अब आप इधर देखिए साहब, दर्शना जी, ये आप सबके 100% लिखिए। 28 प्रकार है सबके 100%। दर्शनावरण के सामने 100%, 23 ये जो है सबके 100। अब 100% में से आप अपना अपना परसेंटेज निकालना शुरू करिए। तो ये 5 इंद्रियां 23 विषय, इसका होने पर 28 में से आप अपने परसेंटेज निकालो। फिर 28 प्रकार के मति ज्ञानावर्णीय कर्म में आप अपने परसेंटेज निकालिए कि 100% तो मति ज्ञान तो है, लेकिन मेरे को इसमें से किस में से कितना है, किस में से कितना है, किस में से कितना है। अब एक बार अगर विजय भाई ये टेबल आपका पूरा हो जाता है तो मैं 340 वाला टेबल दूं, 340 वेद वाला मति ज्ञानावर्णीय का। अब उसके 100% लिख करके उसमें से सब अपने अपने परसेंटेज निकालिए। उसके बाद श्रुतक ज्ञान के 14 प्रकार आवे या 20 प्रकार आवे। फिर श्रुतक ज्ञान में से श्रुतक ज्ञानावर्णीय कर्म में से कितने किसके परसेंटेज निकलेंगे। इतने परसेंटेज में वो स्मार्ट है, ये लड़का इतना होशियार है। अब किसी माँ बाप के 2 बेटे हैं, किसी माँ बाप के 4 बेटे बेटी हैं, किसी माँ बाप के बेटा और बेटी है। अब वो किस में से कौन 4 में से कौन ज्यादा स्मार्ट है, कौन ज्यादा होशियार है, और किसकी मेमोरी ज्यादा है, या किसका जो है बुद्धि का ज्ञान ज्यादा है, किसकी मेमोरी कम है तो बुद्धि का ज्ञान कम है कि ज्यादा है, सबके परसेंटेज अलग अलग निकल जाएंगे। अब आपको समझ में आएगा कि संसार के इतने समस्त जीवों में भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञानी ने सबका इतना इतना वेरिएशन अलग अलग परसेंटेज में कम ज्यादा कैसे बना दिया था, कैसे बता दिया। अब आप सोचिए सविता जी, आपने तो चश्मे बना लिए, नंबर निकाल के पहना दिए। अब किसी गाय भैंस को चश्मे देखे आपने?
किसी डॉग्स को चश्मे देखे आपने? किसी पिजन या पैरोट को चश्मे देखे आपने? क्यों, उनकी आंखें नहीं है क्या? आपको ही रिफ्रैक्शन निकलते हैं, आपके ही चश्मे निकलते हैं, आपके ही लेंस के सामने तकलीफ आती है। किसी डॉग को क्यों नहीं पूरी लाइफ में कभी देखा है क्या किसी को? कांति भाई, तुम्हारा चश्मा, विजय भाई, आपके चश्मे ले जाकर कल एक डॉग को या गाय को पहना दो, देखो साहब अब वो फैसली है कैसे कर। आपके नंबर दूसरे को काम आएंगे क्या? आपके चश्मे किसी दूसरे को बैठेंगे क्या? घर में भी बाप का चश्मा बेटे को नहीं बैठेगा, बेटे का बाप को नहीं बैठेगा, भाई का भाई को नहीं बैठेगा। लेकिन इतने एनिमल्स है, इतने बर्ड्स है, सबको आप क्लियर देखिए। अब पिजन की जो है आंख है कितनी, स्पैरो एक छोटी सी प्राणी है तो उसकी चिड़िया की आंख है कितने सा, वो तो जाने दो, मक्खी मच्छर की आंख है कितनी। तो महावीर स्वामी ने ये भी एनालिसिस करके दिया है, कौन सा जीव चौरेंद्रिय है, कौन सा जीव 3 इंद्रिय वाला है। अब चींटी मकोड़े को आंख नहीं होती है, लेकिन मक्खी मच्छर को आंख कंपलसरी होती है। अब एक मॉस्किटो आपने देखा कितना छोटा सा प्राणी है मॉस्किटो, लेकिन उसकी आंखें होती है कि नहीं? बरोबर है आंखें। अब उसकी भी 2 आंख है कि 1 आंख है? देखना आप कल, आप सविता जी कल एक आई ग्लास लेना, आई ग्लास लेकर फिर मॉस्किटो की आंखें देखना, फिर आपको, और फिर एक एंट के अगर आप आंखें देखना समझे कि नहीं, चींटी के, तो चींटी की आंखें नहीं होते हुए बरोबर रास्ते में जा रही है, सब चल रही है आपके ऊपर जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 10th फ्लोर पर आएगी, बरोबर शक्कर लेकर के जाएगी वहां से। आखिर महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान से पूरे यूनिवर्स के समस्त जीवों का ये ग्राफ कैसे बनाया? अब मुझे तो इसकी डिटेल स्टडी कराने में 1 महीना लगेगा। एक की सबकी डिटेल स्टडी करो, और 340 वाला 340 वेद वाला वो लेकर करो, 1 महीने तक मैं आपके सबका ग्राफ अलग अलग निकाल, सबका अलग अलग निकलेगा, किसका कैसा किसका कैसा। अब ये हमारे कर्मों में आ गया, सब इधर शास्त्र में ये आ गया दर्शनावर्णीय कर्म, ये आ गया ज्ञानावर्णीय कर्म, ये ज्ञानावर्णीय कर्म के सब डिवीजन में मति ज्ञानावर्णीय कर्म, ये उसके सूत्र ज्ञानावर्णीय कर्म। अब ये माइनस है कि ये प्लस है, ये प्लस है कि ये माइनस है। अब किसमें से किसका प्लस माइनस, इतना जबरदस्त जो है कर्म शास्त्र बनता है, इतना बढ़िया विशाल विस्तार वाला कर्म शास्त्र पड़ेगा, कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकोगे हमारी इतनी बुद्धि यहाँ पर काम करेगी कि नहीं करेगी। लेकिन एक बार अगर आप डिटेल करने बैठ जाओ और रिसर्च करने बैठ जाओ, तो वेद के भेद प्रभेद होते हुए, सब डिवीजन होते होते पूरा ग्राफ हमारे सामने आ सकता है। हम यहाँ बैठे पूरी दुनिया के सब जीवों का ग्राफ बना सकते, सबकी डिटेल आ जाएगी। इधर आप स्पेशलिस्ट हो, एमएस हो, सर्जन हो, वो बोलोगे तो ये ईएनटी का स्पेशलिस्ट है, उसको आंख के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। ये ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट है तो उनको ईएनटी के बारे में, कान नाक के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा, वो खाली बोले मैं आंख की बात करता हूँ, उसको दूसरे विषय में ज्ञान। हमारे यहाँ इंडिया में देशी वैद्य होते थे, उनको बराबर आंख नाक का भी ज्ञान है और कान नाक का भी ज्ञान है। ऐसा आंख के भी विजन के बारे में वो बराबर दवाई जानते थे, कान के बारे में जानते थे। एक वैद्य तो टोटल है, वैद्य के अंदर, देशी वैद्यक पद्धति के अंदर आपको शरीर के पार्ट का स्पेशलिस्ट नहीं होना है, आपको फुल बॉडी का स्पेशलिस्ट होना अनिवार्य। ये विशेषता चलते थे। हाँ जी बोलिए साहब, देखिए सविता जी घड़ी का टाइम देख लो, अब जिनको प्रश्न पूछना है पूछिए, टाइम तो कम हो जाएगा जी। किसी को कोई अभी क्वेश्चन है? 3-4 मिनट का समय है अभी। मैं पूछती हूँ गुरुदेव कि ये जैसे
दर्शना जी पूछ रहे हैं, दर्शना जी गांधी। अच्छा जी जी जी, दर्शना जी बोलिए, गो अहेड। My question is, it's more like what I have understood, that your personality and your character is based on your karma. Is that true? What I right? Okay. 100% true. And your karma, so on basis of your karma and the avran that you get, your intelligence and memory is based on that. Right. Okay. This And is that can, intelligence. Intelligence is according to Sruta Jnana, and memory is according to Mati Jnana. Mati Jnana. If your memory is the avaran, if it is covered by the Mati Jnana Varnya Karma, then your memory percentage will be less, you see, reduced. And if your intellectual knowledge having the high percentage of knowledge, then your intellectual level is too much good. Both the things are in this. अब ये it is common for all, you say. अब सबके लिए, आपके भी तो बेटे पोते हैं घर में, निकालो सबके परसेंटेज। so finally the decision making is your, it's in your hand for Right. anything. 100% right. Okay. Decision making capacity, it is according to Sruta Jnana Varnya Karma. Okay. Thank you so much. Thank you. अब हम यहीं पे विराम दे गुरुदेव, आप श्री के विश्राम का टाइम हो गया होगा। ठीक है, कोई नहीं है वैसे भी पूछने वाले, कोई नहीं। जी हाँ, जी तो मारे से પૂરું કરતા પહેલા પચખાણ આપશો, जी ઉપવાસ સાંભળે કે દર વખતે પચખાણ દેજો. હા બોલો શેનું આપો? હા, આંબીલનું. ગયે છે ધોકાર સિંહ બોલ સિંહ તાર બોલ સિંહ સુરેગે બોલે મંતે સમજ ખાય. ગયે છે જવે પ્યારમ દેવ પ્યારમ તાગણમ જન્મ સમસ્યા દેગણમ આયન વિલમ પચખાણ તાગણમ લેવાલેમ ગયો તો ખેત તોડ બોલે સિંહ આનેમ સમસ્યા દેગણમ एक आस्था कुछ खाई थी भी खाई सागर नाउटन तन गुरु बटन वाटन समस्या जाएगा पारस लेवन आलेन सब बहुलेन सस्तित्व आस्तित्व भी धर्म लागो સુક્ષાતા મારે જો. नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाधुनं एक पंच नमो कारणं सर्वपापनाशनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तोलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साम मंगलम केवली पन्नतो चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साम लोकोत्तम केवली पन्नतो चत्तारि शरणं प्रवक्ष्यामि हरिहन्ते शरणं प्रवक्ष्यामि सिद्धे शरणं प्रवक्ष्यामि साहु शरणं प्रवक्ष्यामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवक्ष्यामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयति सा धर्मला बहुत बहुत आशीर्वाद। मत्थेण वंदामि महाराज साहब। सेना की ओर से तथा यहाँ पधारे सभी की ओर से गुरुदेव आपस श्री के आहार विहार की, संयम यात्रा की, तपस्या की हम नेक्स्ट प्रोग्राम कह दोगे सविता जी? नेक्स्ट विल बी ऑन नेक्स्ट सैटरडे। हाँ सेम टाइम होगा। अनाउंस कर दो ना तो। जी जी, next Saturday is there, and if anybody wants to do Guru Vandana, please let us know your name. It will start at 10:30. Yes, question answers will start at 10:30, followed by pravachan starting at 11 o'clock. Thank you, pravachan Savita ji. 11 to 12. जी जी। Thank you, Savita ji. Thank you. કેમ કવિતા બેન 10:30 કેમ ચાલુ 9:30 ના નથી? या EST टाइम बोल रही हूँ मैं, ईस्टर्न टाइम। मैं वॉशिंगटन DC से हूँ। ईस्टर्न टाइम 10:30,
तो उस हिसाब से आप सेंट्रल टाइम और पैसिफिक टाइम का करिएगा प्लीज। अच्छा, लेकिन आज जो टाइम हुआ वो ही हुआ ना 9:30 हमारा हाँ ह्यूस्टन। हाँ जी जी सेम जी सेम टाइम जी, या और सेम टाइम होगा अगले टाइम भी। मथेन चलो, बंदामी मथेन गुरुदेव बंदामी। सुख साता रखिए। मथेण बंदामी साहेब जी। मैं बुला साहेब जी दर वक्त पचखाण आपजो। हाँ मथेण वंदामी। हाँ जी जी धीमेन भाई यू कैन एंड द मीटिंग। सुख साता गुरुदेव। Thank you. दादा गुरुदेव Pranam. Mathe Vandami. मथेण वंदामी।